जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है और मैं आपको डेली एक सेट भी कराता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताएं सभी साथी, उसको क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों, इसे बोला जाता है जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। तो ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। बायो सिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? बताएं सभी साथी, बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलो फाइलोजेनिक स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना, यही होता है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों राइट आंसर इसका डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु में, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? बताएं सभी साथी, कौन सा कोशिकांग पाया जाता है पशुओं में? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका लाइसोसोम। लाइसोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, जन कोशिकाओं के समूह को उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण, यानी कि उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? बताएं सभी साथी, क्या कहा जाता है उसको? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, उसको बोला जाता है ऊतक। ठीक है, ऊतक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण हैं? बताएं सभी साथी, किसके उदाहरण हैं? रक्त और हड्डियां, ये होते हैं दोस्तों एपिथेलियल ऊतक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल ऊतक के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह की परत डैश से बनी होती है? बताएं सभी साथी, किससे बनी होती है? चलिए दोस्तों, यह बनी होती है पपड़ीदार उपला, जिसको बोलते हैं दोस्तों स्क्विमाउस एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, हमारे शरीर में कई अंग हैं। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? इनमें से बताना है, चारों में से कौन सा अंग है जो सबसे बड़ा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? चलिए दोस्तों, त्वचा, ये होती है दोस्तों, त्वचा सबसे बड़ा अंग है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। तो कौन सा बनता है दोस्तों? बताएं सभी साथी, कौन सा बनता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका वसा बनता है। वसा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक है? बताएं सभी साथी, कौन सा संयोजी ऊतक है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका हड्डी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, हड्डी जो है ये संयोजी ऊतक हो जाएगा। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? बताएं सभी साथी, कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? तो कौन सा है दोस्तों? बताएं सभी साथी, कौन सा ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि सरल सरल एक्समेमस एपिथेलियम, ये हमारे ऊतक को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, स्ट्रेटिफाइड 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 स्क्वेमेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? बताएं दोस्तों, ये किसमें मौजूद होता है? थोड़े नाम ये अटपटे ही होते हैं,
जिसमें बोलने में बंदा खिसक जाता है, ठीक है, उस बात पर ध्यान नहीं देना है, सामने लिखा भी है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका त्वचा को, ठीक है, किसमें मौजूद होता है, त्वचा में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो दोस्तों कौन से होते हैं, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि कौन सा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यह है दोस्तों संयोजी ऊतक, ठीक है, 3 बार बता चुका हूं और यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ध्यान देना है। डैश एक संयोजी ऊतक है, कौन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। कौन दोस्तों, रक्त, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, बताएं सभी साथी कौन नहीं है। तो दोस्तों इसमें संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्समेक्स एक्समेवस, ठीक है, एक्समेमस एफिलिथियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो बताएं दोस्तों कहां पाया जाता है। चलिए दोस्तों, एक्समेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।